हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास एक को। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, आज से हम यहाँ पर नया बुक प्राथमिक गणित का यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर आलोक का होने वाला है। ठीक है, देखेंगे आलोक पब्लिकेशन, जो कि यहाँ पर के पांडे का यहाँ पर बुक है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर गणित परिचय होता है ना, सुगम गणित होता है ना के सिन्हा का, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आलोक का प्राथमिक गणित है। तो आप सभी का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ये बुक शुरू करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम ये बुक यहाँ पर शुरू करेंगे, जो कि यहाँ पर क्लास 6 के लिए है। और फ्रेंड्स, क्लास 6 के लिए शुरू कर दिए हैं। ठीक है, आज से। और कल या परसों से ना आपको यहाँ पर आलोक का ही ना क्लास 7 वाला बुक भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसे भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ना, आज पहला दिन है, इसलिए हम आपको पूरी डिटेल से सभी बातें बताना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आज हम अभ्यास एक से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर पूरा बुक हम खत्म करेंगे। ये नहीं है कि चलिए एक चैप्टर दो चैप्टर बना लिए छोड़ देंगे, नहीं। जितना भी इसमें एक्सरसाइजेस हैं, हम यहाँ पर सभी को यहाँ पर हल करने वाले हैं। ठीक है ना। आप लोग फ्रेंड्स अगर हमारे बारे में नहीं जानते हैं तो जानिए, मेरा नाम चंदन कुमार है। और फ्रेंड्स, हमारा एक और चैनल जो कि एनसीईआरटी क्लासेस है, ठीक है, उस पर आप जा करके देखेंगे लगभग 50,000 से ना ज़्यादा छात्र यहाँ पर हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। उसमें जितने भी बुक हमने यहाँ पर ख़त्म कराए हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, सभी वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगी। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि हम छोड़ करके आगे बढ़े हैं, सभी हल किए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स, ये जो हमारा नया चैनल है ना, एनसीईआरटी बोर्ड क्लासेस, इस पर हम ये वाला बुक है क्लास 6 का, 7th का, और भी बहुत सारे बुक हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ चैनल को यहाँ पर शेयर जरूर से कीजिएगा, सभी को हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अभ्यास एक को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा अभ्यास एक का पहला नंबर प्रश्न बोला गया है कि 27 से 45 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं। और एक बात और यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको ना, कि देखेंगे ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे जवाहर नवोदय में यहाँ पर आया है, सैनिक स्कूल में आया है। तो इन सभी प्रश्न को हम बढ़िया से हल कराएंगे। ठीक है ना। कोई भी वीडियो मतलब कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो चलिए, आप क्या कीजिएगा, बुक अपने सामने रखिएगा, हम पहले नंबर को यहाँ पर हल करेंगे। देखेंगे पहले नंबर को, सबसे पहले ये देखेंगे ना कि अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया 27 से 45 तक ना कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो एक तो तरीका है कि आप गिनिए 27, 28, 29, 30, 31, इस प्रकार से। और दूसरा तरीका यहाँ पर हम आपको बताते हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है 27 से 45 तक में, सबसे बड़ा 45 है। तो आप सोचेंगे कि 45 में से 27 घटा देंगे, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। 45 में से यहाँ पर ना 45 में से 27 घटाना है, प्लस एक जोड़ना है। एक क्यों जोड़ना है वो भी बताएंगे। 15, ये 5 में से 7 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, ये बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 1, 18, ये बोला 1। तो टोटल आंसर हमारा यहाँ पर 19 आएगा। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ना देखेंगे, कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि 45 की जगह पर आप ले लीजिए कि 40। ठीक है, और यहाँ पर 27 की जगह ले लीजिए 20, यानी 20 से 40 तक में कुल कितना संख्या है। तो आप कहेंगे 40 में से 20 जाएगा तो 20 संख्या नहीं, प्लस एक करना है तो 21। पता है एक क्यों यहाँ पर ऐड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 45 में से 27 घटाएंगे तो सिर्फ 18 आएगा, तो 18 ही संख्या है। जबकि क्वेश्चन में बोला गया 27 से, तो इसमें ना 27 काउंट नहीं होता है, तो इसलिए हम 27 को भी लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस एक करते हैं, तो घटाने पर जितना भी आएगा उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा पूरा यहाँ पर संख्या निकल करके आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखेंगे फ्रेंड्स दूसरे को। दूसरा में बोला गया ना कि रिक्त स्थानों में जो स्टार लगा हुआ है ना उसको भरना है, यानी मानिए कि खाली स्थान है। देखेंगे दूसरा नंबर का, ऊपर तो सही है, 5, 4, 9 दिया गया है, और नीचे यहाँ पर 7 है। ठीक है, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है। देखेंगे दूसरे पेन से यहाँ पर निशान लगा देते हैं, इसको भरना है, इसको भरना है, और यहाँ पर इसको भरना है। समझ गए ना। तो देखेंगे सबसे पहले, अच्छा करना क्या है, जोड़ को पूरा करना है। इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पर हमें जोड़ वाला काम करना है। यहाँ पर जोड़ होगा, साइन दे देते हैं। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, यानी 0 आएगा। 2 जोड़ेंगे तो 11, 3 जोड़ेंगे तो 12, 4 जोड़ेंगे तो 13, और जैसे ही 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 9 और 5 14, 14 के 4 हासिल 1, और 7 4 11, और 1 हासिल 12 के 2, फिर से हासिल 1। तो 5 में क्या जोड़ेंगे, 8 आ जाए, तो आप कहेंगे 3, तो 5 3 8 है, बाकी 9 ना हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 जोड़ेंगे। 5 2 7, एक बाकी इधर वाला 8। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जो देखेंगे 2 भरे हैं, फिर 2 भरे हैं, फिर 5 भरे हैं। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा को देखेंगे, बोला गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या पढ़े हैं ना। 5 अंक की बड़ी संख्या बोला गया ना, 5 बार 9, 1 2 3 4 5। बड़ी संख्या में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना है। छोटी संख्या पूछता तो 1 पर 4 को 0। ठीक है, चौथा में आएंगे,
देखेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला गया राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म ना 1869 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु ना 79 यानी 79 वर्ष की आयु में हो गई। तो बताइए कि उनका मृत्यु कब हुआ। मान लेते हैं कि ऐसे समझिए ना कि आपका जन्म 2000 में हुआ है, ठीक है, और 5 साल के बाद आप कितने साल के होंगे, तो आप कहेंगे 2000 में जन्म हुआ है, 5 साल के बाद तो यानी कि कितना वर्ष हुआ होगा लगभग, तो आप कहेंगे 2005 ईस्वी होगा ना। अब हम ऐसे बोलेंगे कि नहीं, आप ये बताइए कि आपका जन्म 2000 में हुआ, अब आज 2005 है, तो कितने साल के हुए, तो 2005 में से 2000 घटाएंगे तो बोलेंगे हम 5 साल के हैं, होंगे ना। तो सेम इसी प्रकार से महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, 1869 ईस्वी में, ठीक है। और बोला गया उनका मृत्यु हो गया 79 साल में, यानी कि जीवित कितना दिन रहे, 79 साल, है ना। और उसका मृत्यु हो गया, तो इसको जोड़िए, 9 9 18 के 8, 7 6 13 के 14, 8 1 9 और 1। तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ, तो 1948 ईस्वी। वैसे रियल में जानते हैं कि नहीं इनका मृत्यु कब हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान लीजिए ना कि इनका मृत्यु रियल में 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 30 जनवरी को ना शहीद दिवस भी मनाते हैं। तो चलिए ठीक है, ये चौथा नंबर बन गया है। पाँचवा में आइए, देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं, जो कि पाँचवा नंबर है इधर। इसमें क्या बोला गया है ना, निम्नलिखित संख्या नाम को ना संख्या में लिखें। संख्या में कैसे लिखेंगे, देखिए 35,02,05, तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से, 35 लाख, 2 शून्य देंगे और 205, तो 205 लिखिएगा, ठीक है। पाँचवा का पहला बन गया। दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा में देखेंगे 12,101, 12,101, इकोमा इसलिए लगा देते हैं ना ताकि आपको पढ़ने में यहाँ पर आसानी हो। अगला है 87,777, यहाँ देखेंगे 87,777, ठीक है। फिर 15,000, पौने का मतलब क्या होता है पता है, वैसे हम पहले बता देते हैं कि 15,000 यानी कि 750। देखिए, जैसे कोई बोलता है ना कि हमारे पास 250 रुपया है, ठीक है, 350 रुपया है, 650 रुपया। अच्छा इस पे छोड़िए, घड़ी में ही देखते हैं ना, सबसे सिंपल यहाँ पर एग्जाम्पल लीजिए। घड़ी में क्या बोलते हैं, 2:45 बजा है। 2:45 का मतलब क्या है, कभी 2 नहीं बजा है, ठीक है। सुनने में लगता है 2:45 बज गया, लेकिन 2 नहीं बजा, 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, 1:45 कोई ना बोलते हैं पौने, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो सेम उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना कि पौने का मतलब आप इतना मान लीजिए 1/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल देखेंगे, बोला गया था 15,000, तो 1,000, पौने का मतलब क्या, 1/4, तो आप 4 से भागा दीजिए, तो आप 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8, 9 10, 4 5 20 0, 250, 1/4 कितना निकलेगा, 250। तो यहाँ पर 15,000 था, तो यही 1,000 में से ये आप 250 रुपया यहाँ पर घटा देंगे ना, तो 750 रुपया यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे 15,000। अगर आपको ये वाला बात समझ में आ गया है ना, तो आप ना ये बताइएगा 150 रुपया कितना को बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए पाँचवा नंबर कंप्लीट हो गया, छठे को देखेंगे। छठा नंबर में देखिए, छठा में बोला गया ना 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। वैसे तो फ्रेंड्स हम ऑलरेडी इससे पहले वाले क्लासेस में यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, लेकिन नया बुक है तो ठीक है, सभी बताते हुए चलेंगे। तो 1 मीटर में 1 मीटर, अच्छा देखेंगे पहले ये बताइए 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना होता है। तो आप कहेंगे ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, सबसे सिंपल। 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर को आप यहाँ पर 1 मीटर बोल सकते हैं ना। अब 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीलीटर होता है जो बोलिए, तो आप कहेंगे 10 मिलीलीटर। तो समझिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 मिलीमीटर है, और यहाँ पर आपको बताना है कितना मिलीमीटर होगा, तो पहले बताइए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल गया है मीटर। लेकिन 100 सेंटीमीटर है ना, लेकिन आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर, तो 100 × 10 करेंगे, तो 100 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000। 1,000 क्या, मिलीमीटर, तो यही बोला 1,000 आप यहाँ पर भर देंगे, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारा छठा का पहला सॉल्व हो जाता है। दूसरे पर आएंगे, 1,000 ग्राम बराबर, तो 1,000 ग्राम बराबर 1 kg। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 kg बराबर 1,000 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर एक भर लीजिएगा। तीसरा हम देखेंगे 2 kg 650 ग्राम को ग्राम में अगर हम लिखना चाहें तो कितना ग्राम लिख सकते हैं, समझिए। तीसरा, 2 kg 650 ग्राम ना है, तभी हमने बताया कि 1 kg बराबर 1,000 ग्राम होता है। तो 2 kg बराबर, तो आप कहेंगे 2,000 ग्राम इधर हो गया, और 2 kg 650 ग्राम है तो प्लस 650 ये जोड़िए, और 2,000 में 650 जोड़ेंगे तो 2,650 आ जाएगा, इतना ग्राम। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा भी सॉल्व हो गया है। अब आगे देखेंगे चौथे को। चौथा में बोला 1 लीटर 450 मिलीलीटर को ना मिलीलीटर में यहाँ पर बदल देना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स 1 kg में 1,000 ग्राम होता है ना, वैसे ही 1 लीटर बराबर
1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है, ml। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो बोला गया था 1 लीटर 450 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर तो हो गया, अब प्लस 450 मिलीलीटर और है, तो ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1450 मिलीलीटर। ये हमारा चौथा बन गया है। अब देखेंगे ना, अगला बोला गया सतमा में कि 30 के गुणनखंड बताइए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं 4 गो, समझ गए ना। तो इसको कैसे बनाइएगा जो देखिए, 30 के गुणनखंड। अच्छा, पहले आपको गुणनखंड करने के लिए आता है जो बताइए, है ना, कि गुणनखंड किसको करते हैं। तो याद रखिएगा, जिन जिन संख्याओं से ना, जैसे 30 है, जिस जिस संख्या से कट जाएगा वही हमारा इसका गुणनखंड होगा। जैसे कि देखिएगा, 1 के भागा देंगे तो 1 से 30 लग जाएगा, 2 के पहाड़ा में 30 आ जाएगा, 3 के पहाड़ा में 30 आ जाएगा, 4 में 30 आता है नहीं ना, 4 7 28, 4 8 32 हो जाता है, 5 6 के 30 होता है हमारा, फिर 6 5 के 30 होता है, 10 3 या 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है, और 30 एकम 30। तो यही सब हमारे यहाँ पर गुणनखंड है। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको विभाजता के नियम नहीं आता है ना, तो हम बहुत ही जल्द यहाँ पर इसी चैनल पर, वैसे आप चाहें तो एनसीईआरटी क्लास सेट पर आप देख सकते हैं, उसमें हमने आपको पढ़ा रखा है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं नए तरीके से पढ़ना, तो चिंता मत कीजिए, हम बहुत ही जल्द इसका वीडियो लाने वाले हैं। आइए 8वें पर, बोला गया अंक 1057 का प्रयोग करके ना 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा लिखेंगे 7, फिर थोड़ा सा छोटा 5, थोड़ा छोटा 1, लास्ट में सबसे छोटा 0। यही तो हो गया सबसे बड़ी संख्या, सिंपल। 9वां में देखेंगे, विभाजन के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने ना 3 के स्थान पर 8 को भाजक ले लिया तथा उत्तर 15 प्राप्त किया। तो उत्तर अगर 15 प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है। तो सिंपली ना आप इस प्रकार से समझिए, सबसे पहले पूरा हम डिटेल में लिख लेते हैं, ठीक है। गलत भाजक, गलती से ना 3 के स्थान पर 8 लिख लिया, लिखना था 3 जो कि सही था, लेकिन लिखा है 8, तो गलत भाजक 8 हो जाएगा। अच्छा, और क्या बोला गया है, उत्तर के लिए 15 प्राप्त किया। अच्छा, 15 क्या प्राप्त किया, 15 फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर क्या होगा, भागफल। जैसे कि कोई भी संख्या में 4 से भागा देंगे 12 में, तो 4 या के 12 3 बार में लगा, तो 3 हमारे क्या आएगा, भागफल ही ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भागफल है 15, ठीक है। अच्छा, भाज बराबर फॉर्मूला पता है, भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल, ठीक है। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। तो इस प्रकार से कर दिया। तो अगर हमको यहाँ पर भाज निकालना रहता है, इसमें शेष नहीं है कुछ भी, तो शेष कुछ भी नहीं है तो 0। तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल, तो 15 × 8 करेंगे तो 15 × 8 = 20 से। यहाँ पर भाज हमारा 120 आना चाहिए, तो 120 यहाँ पर सही है नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि सही भाजक यहाँ पर कितना था, 3। गलती से ना 3 की जगह पर यहाँ पर 8 लिखा गया है, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे, सही भाजक यहाँ पर हो गया है 3, ठीक है। तो सही भाजक अगर 3 है, तो सही भागफल क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे सही भागफल बराबर ना, यहाँ पर कितना आया था, भाज 120, और जो 3 यहाँ पर, जिसको फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 3 के जगह पर 8 लिख लिए थे ना, तो रियल में तो 3 था। तो 3 से काटिए, तो 3 से कितना बार में कटेगा, 3 × 4 = 12 और 0 40 बार में। तो हमारा सही भागफल क्या आ जाएगा, 40। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो 9 नंबर तक के फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर को। 10 नंबर में क्या बोला गया ना, यदि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर ना भागफल 7 और शेषफल 3 है, तो वह संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, फार्मूला लिखिए। फार्मूला नहीं पता है तो लिख लीजिए, भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुण भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर कि भाज्य कितना है। देखिएगा, बोला गया किसी संख्या में 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर ना यहाँ पर भागफल 7 प्राप्त होता है। 9 से भाग देंगे तो जिससे भाग देते हैं वो हमारा होता है क्या, भाजक। 9 से भाग देने पर भागफल 7 आया है, तो भागफल के सामने 7, शेषफल 3 प्राप्त हुआ है, तो प्लस में 3। देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फार्मूला पर यहाँ पर रख दी है, ठीक है। तो 9 × 7, 9 × 7 = 63, और प्लस में 3 है तो 3, तो 63 है 3 कितना हो जाएगा, 66। तो हमने भाज कितना निकाल दिया है, तो आप कहेंगे कि 66, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे 11 में आइए। बोला गया काजू 135 रुपये प्रति केजी है, तो 6 रुपये 75 पैसे में कितना काजू मिलेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक एक नियम से बनाएंगे। तो चूंकि 135 रुपये में देखेंगे 1 केजी काजू मिलता है, तो 1 केजी को आप 1000 लिख सकते हैं ग्राम में। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 135 रुपये में 1000 ग्राम काजू मिलते हैं। तो अगर 135 रुपये में 1000 ग्राम में मिलेंगे, तो 1 रुपया में
तो 1000 ग्राम बटा 135 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, लेकिन चलिए लास्ट में काटेंगे। लेकिन हमसे 1 रुपया में नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि 6 रुपया 75 पैसे में कुल कितना काजू मिलेगा। इसलिए 6 रुपये 75 पैसे में तो हो जाएगा ऊपर 1000 बटा 135 गुना 6 रुपया 75 पैसा। दशमलव घटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा ना, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए ये 2 जीरो से क्या हम ये 2 जीरो काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 5, अच्छा 1 सेकंड देखिए ना इधर। 5 से अगर काटेंगे ना तो 5 × 5 = 25 के 5, 5×3 = 15 × 2 = 17, 5 × 5 = 6, यानी 135 से 5 बार में ये पूरा कट जाएगा। अब ये 10 × 5 है तो 10×5 = 50। हमने तो केजी को ग्राम में बदल लिए थे, तो आंसर भी हमारा ग्राम में ही आएगा। तो पूछा क्या गया था 11 नंबर में, 6 रुपया 75 पैसे में कुल कितना काजू मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 6 रुपया 75 पैसे में हमें यहाँ पर 50 ग्राम काजू मिलेंगे। बिल्कुल सही है। चलिए इस प्रकार से 11 नंबर तक सॉल्व हो गया है। बुक फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं, देखेंगे। ये बुक आपके सामने है। अभी जस्ट यहाँ पर देखेंगे कि 11 नंबर तक ना प्रश्न को हमने हल यहाँ पर करा दिए। इसमें देखेंगे ना, इस बुक की खासियत यही है ना कि इसमें प्रश्न बहुत सारे दिए हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इन सभी प्रश्न को हम हल करेंगे, है ना, जितना भी प्रश्न रहे। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। अगर आपसे कोई वीडियो मिस भी हो जाता है ना, तो आप चाहें तो बाद में भी चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं हम आपसे कल यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।